कि 28/4/2024 को छुट्टी के दिन जज हजरात की तरफ से, बाबर सत्तार साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बहुत अच्छी बात है, मैंने डिमांड की थी 28 से पहले, मेहरबानी है उनकी, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब में एक लाइन, 3 लाइनें ये थी कि प्रायर टू जस्टिस सत्तार एलिवेशन एज अ जज of the Islamabad High Court, he had reported to the Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to US without a visa. ठीक है जी, जवाब आ गया। 30/4/2024 को मैंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और उसकी स्टैंपिंग रजिस्टर रिसीव्ड की ये रही, और उसके बाद मैंने TCS किया जिसकी रसीद ये रही। आज तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन में हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आई, अच्छी बात है, मैंने उससे पहले डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद हमने ख़त भी लिखते हुए देखा, कल भी लिखते हुए देखा, परसों भी लिखते हुए देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा। अब इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो बहुत सीधी चीज़ है। वो फरमाते हैं कि प्रायर, यानी कि जज बनने से पहले बाबर सत्तार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला साहब को रिपोर्टेड का वर्ड यूज़ किया गया। अब हमने उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज़ होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज़ दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19(1) के तहत गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 19(1) के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो मैं तो पाकिस्तानी तो दूर की बात, एक लेजिस्लेटर, एक सेनेटर को नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी होकर भी जवाब तलब हूँ। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीज़ें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चलें जी याद आ गई। अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी मदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फ़ोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। ज़बानी तो कोई चीज़ नहीं है। फिर आगे आप बढ़ें तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, उसमें जजेस के बारे में कहा गया है कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी ज़बान होनी चाहिए, किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, मोहतात होना चाहिए और ब्लेमलेस होना चाहिए, यानी कि इल्ज़ामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज का। तो अब सवाल ये है कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखा है, क्योंकि हर चीज़ जो बताई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज़। नो वर्क इज़ डन टिल द पेपर वर्क इज़ डन, नो वर्क इज़ फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज़ डन। कोई भी काम ख़त्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस अत्तर मिल्ला साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशंस हैं।
फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले, अतर मिनल्ला साहब जो हैं जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे कभी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिनल्ला साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब जो हैं वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज़ मेरे केस में तो कागज़ थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफ़ी या कोई चीज़ ना करने देते ना करते। हमें तो 2-2 दफ़ा सज़ा मिली, ना करने वाली भी सज़ा मिली और 2-2 दफ़ा भी सज़ा मिली। इससे पता चलता है कि अतर मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा ढकने दे दे। जस्टिस मिनल्ला साहब, मेरा गुमान है कि वो नहीं हैं जो सैर सुर्खियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फ़ैसले करते हों। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी पुराने ख़ास से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा आइनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं किया। मेरा ये सब गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब गैलरी के ऊपर नहीं खेलते। अतर मिनल्ला साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया हो और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज़ मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहाँ बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान को, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब ज़रूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस लिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।